प्रशांत वाणी। संसार एक शाश्वत गतिशीलता है और गति तभी हो सकती है जब एक बल को रोकने वाला दूसरा बल मौजूद हो। इन दो बलों के आपसी संयोग और संघर्ष से गति उत्पन्न होती है। आप एक रॉकेट को आकाश की ओर भेजना चाहते हैं, जानते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए रॉकेट में वजन होना आवश्यक है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? जी हाँ, और वजन का अर्थ ही होता है कि रॉकेट को ऊपर उठाने वाला बल जिस दिशा में काम करेगा, वजन के कारण गुरुत्वाकर्षण उसकी विरोधी दिशा में काम करेगा। यदि शून्य भार का हो रॉकेट तो आप कैसे उसे उठा लेंगे? बताइए मुझे। कोई वस्तु है जिसका कोई भार ही नहीं, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है क्या? और यदि भार होगा तो विरोध होगा। सारा संसार इसी तरह दो परस्पर विरोधी ताकतों के आपसी नृत्य से परिणीत होता है। इसको आप डायलेक्टिक्स बोल सकते हैं। आप चल रहे हो जमीन पर, आप चल नहीं सकते यदि घर्षण ना हो। आप आगे बढ़ पाएं इसके लिए आवश्यक है कि आपको पीछे धकेलने वाली एक ताकत मौजूद हो, और यदि पीछे धकेलने वाली ताकत शून्य हो जाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं पर गिर जाएंगे। ये जो दो ताकतें हैं ये मूलतः आत्मा और अहंकार की ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मूल विरोध वहीं पर है और उसी मूल विरोध से संसार उत्पन्न हुआ है। अहंकार आत्मा का मूल रूप से विरोध न करता हो तो संसार ही नहीं आएगा, और संसार का ही अर्थ होता है गति, तो फिर कोई गति भी नहीं आएगी यदि अहम आत्मा का विरोध न करता हो। और यदि अहम आत्मा का ऐसा विरोध कर पाए कि जीत ही ले आत्मा को, आच्छन्न नहीं कर ले आत्मा को, निगल ही जाए आत्मा को, तो भी फिर संसार अस्तित्व में नहीं बचेगा। इन दोनों का बने रहना जरूरी है संसार की हस्ती के लिए। इसी को कई बार आप अच्छाई और बुराई के परस्पर संघर्ष के रूप में भी देखते हो। सत्य यदि पूरी तरह जीत गया तो दुनिया मिट जाएगी, असत्य भी यदि पूरी तरह जीत गया तो भी दुनिया मिट जाएगी। ये संसार चल ही रहा है एक तरह की रस्साकशी में। गीता कहां से आती यदि सामने दुर्योधन की सेना न खड़ी होती? दुर्योधन सदा रहेंगे, दो पक्ष सदा रहेंगे, जिसमें एक पक्ष सदा दुर्योधन का होगा, आत्मा होगी, अहंकार होगा, एक पक्ष सदा अहंकार का होगा। ऐसे ही संसार को चलना है। पर आप संसार की बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। आपको तो आपके संसार और आपके जीवन से प्रयोजन है ना। तो इस द्वंद्व में आपको चुनना है कि आप उधर खड़े हैं इधर। कृष्ण माने आकर्षण, कृष्ण तो खींच रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको खींचना है या नहीं खींचना है? कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खींचाए। जिन्हें नहीं खींचना था वो विरोध में ही रहे। जिन्हें नहीं खींचना था उन्होंने तो कृष्ण को ही मारने का षड्यंत्र किया।